हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं। ये दोनों थ्योरम जो हैं वो एक मैथमेटिशियन ने दी थी जिनका नाम था डी मॉर्गन। इसलिए इन दोनों थ्योरम को बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। जो ये दो थ्योरम हैं इनका यूज़ हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। तो देखो, फर्स्ट थ्योरम आपके पास a प्लस बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। सेकंड थ्योरम है a डॉट b कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे आप? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। कि जो दो या दो से ज़्यादा जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन हो उनका पहले आप सम करो, फिर उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लो। वो इक्वल होगा अगर हम हर एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट करके उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड थ्योरम है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। पहले जितने भी वेरिएबल गिवन हो उनकी मल्टीप्लाई करो, फिर उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लो। वो इक्वल आएगा अगर हम हर एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लें फिर उन सबको ऐड कर दें तो वो इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ है। ए और बी दो हमारे पास इनपुट हैं। ये हमारे पास केस बनेंगे। अगर दो इनपुट हैं तो हमारे पास केस कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n। दो इनपुट हैं, n यहाँ पे कितना है? 2। तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो आपके पास 4 केसेस बनेंगे। ये हमने 4 केसेस बना दिए। अब हमें निकालना है a प्लस बी फिर उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करो, a b अलग से कॉलम बना लो a प्लस बी का। तो a प्लस बी कितना होगा? 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 1 1 और 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। आपके पास ये कॉलम आ जाएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है कि जहाँ पे भी 1 है उसको 0 कर दो, 0 है उसको 1 कर दो। यहाँ पे हमारे पास 0 था, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो क्या होगा? 1। यहाँ पे तीनों जगह पे 1 आया था। अगर हमने a प्लस बी किया था उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये 0 हो गया। अब देखो, a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट करना है। फिर हम इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप क्या करेंगे? ए गिवन, तो आप क्या करेंगे? ए गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट बना लो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 का 1 1 0 0। बी का कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो। तो देखो 1 1 1, ठीक है। 1 की 0 से 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अब देखो क्या ये दोनों कॉलम इक्वल हैं? 1 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0। तो ये आपके पास डी मॉर्गन थ्योरम प्रूव हो जाती है यहाँ से। अब सेकंड थ्योरम का प्रूफ देखो ए और बी वही कॉलम बनाओ, ए और बी ये आपके पास केसेस बनेंगे। हमें क्या चाहिए? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले आप ए डॉट बी करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो देखो ए डॉट बी कितना आएगा? यहाँ से 0 0 0 और 1, सिर्फ ए की जगह पे 1 आएगा। और अब हमें करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1। तो हमारे पास 1 सिर्फ इस पोजीशन पे आ रहा था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो गया? 0, बाकी 3 जगह 1। अब हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1 1 0 0। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 1 0 1 0। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा 1 1 1 0। अब देखो डी मॉर्गन थ्योरम को डायग्राम से शो करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास था a प्लस बी। आप डी मॉर्गन थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखो। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? a प्लस बी करो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो प्लस करने का मतलब है कि आपके पास और गेट है। ये हमने और गेट बना दिया। यहाँ पे इनपुट दे दिया a और b। ये तो हमारे पास हो गया a प्लस बी, बट हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है? यहाँ पे आप एक नोट गेट लगा दो। तो नोट गेट मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। ये आपके पास और गेट, यहाँ से इसका आउटपुट आएगा a प्लस बी
ये ए और ये बी, आउटपुट आया आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, इसका आउटपुट मैंने नॉट गेट का इनपुट बना दिया, तो ये आपके पास नॉट गेट है। तो यहाँ से आउटपुट कितना मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ऐसे बना सकते हो या फिर सिंपली आप इसको सर्कल भी बना सकते हो। इस ओर गेट के ऊपर आप सर्कल भी लगा सकते हो, ये नॉट गेट होता है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया हमारे पास ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इक्वल किसके आ रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। डॉट है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बार होगा। तो ये आपके पास ए का भी हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। ये ए इनपुट है, यहाँ पे हमने सर्कल लगा दिया, स्मॉल सर्कल। इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉट गेट है। यहाँ पे भी हमने स्मॉल सर्कल लगा दिया, यहाँ पे नॉट गेट है। यहाँ से आएगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ये एंड गेट के अंदर जाएगा जिसका ऑपरेशन होता है ए डॉट बी। तो हमारे पास रिजल्ट आया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड थ्योरम देखो, ए डॉट बी और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये एंड गेट, यहाँ पे स्मॉल सर्कल लगा दिया तो ये बन गया नोट। तो यहाँ पे इस ए डॉट बी आएगा और स्मॉल सर्कल का मतलब है कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, और वो इक्वल था ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। प्लस का मतलब है कि और गेट लगाओ, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यहाँ से हमने ए दिया है, इस स्मॉल सर्कल का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। इसका भी बी के ऊपर हमने स्मॉल सर्कल लगा दिया तो इसका मतलब है बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट गया, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट। और गेट के इनपुट हैं ये, तो और गेट का ऑपरेशन क्या होता है, ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास इनपुट गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास है डी मॉर्गन्स थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम को आप ऐसे शो करेंगे डायग्राम से, और सेकंड थ्योरम को ऐसे शो करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसकी वर्डिंग में डेफिनेशन, फिर ये दो ट्रूथ टेबल, फिर इनके डायग्राम। अब देखो डी मॉर्गनाइजेशन क्या होता है। द टू थ्योरम्स एक्सप्लेन्ड अबोव आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। जो दो थ्योरम हमने पढ़ी हैं डी मॉर्गन की थ्योरम, उनका यूज़ हम बूलियन एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डी मॉर्गनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है z इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ कर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखो डी मॉर्गनाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं। देखो डी मॉर्गनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास ये एज्यूम करो कि ए है, ये आपके पास बी है, तो क्या हो गया ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी है उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो जो डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम है वो क्या कहती है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें चेंज हो जाती है, तो इसको चेंज करो। फर्स्ट स्टेप में ये बार को ओपन कर दो, तो देखो बीच में प्लस आ गया, ए इसको एज्यूम किया है तो ये ए उसका कॉम्प्लीमेंट, ये बी है मेरे पास तो इसका बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, अब ये फर्स्ट थ्योरम बन गई ए प्लस बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये ए है आपके पास, एज्यूम कर लो, ये बी है, बीच में प्लस है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट पहले था और ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आ गया डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, ये बीच में प्लस एज इट इज़। अब इसको खोल दो, बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, जब भी डबल कॉम्प्लीमेंट हो, हमने एक बूलियन का रूल पढ़ा था कि डबल कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे भी आएगा वो रिजल्ट देगा आपको, वो वेरिएबल खुद ही होगा रिजल्ट। तो देखो ए वेरिएबल है, उसका डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए, ये डॉट सी प्लस बी और डी का डबल कॉम्प्लीमेंट यानी डी। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन आ गई। बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने इसको सोल्व किया है। ये था आपके पास डी मॉर्गनाइजेशन के स्टेप्स।